दोस्तों सिर्फ आधार ओटीपी से पीएमएवाई 2.0 में ऑनलाइन शुरू किया। आवेदन करने के बाद सरकार आपके अकाउंट में भेजेगी 2.5 लाख रुपए घर बनवाने के लिए। कैसे अप्लाई करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएमएवाई 2.0, इतना सर्च कर लेना है। और अब देखिए आप जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएमएवाई का, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट की यहाँ पर खुल के आ जाएगी। वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुलेगी, थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो एक ऑप्शन देखिए मिल जाएगा अप्लाई फॉर पीएमएवाई यू 2.0, इसी पर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए मिल जाएगा अप्लाई फॉर, इसी पर फिर से आपको क्लिक करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए सरकार इसमें 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट्स देती है घर बनवाने के लिए। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देखिए क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, पहले दस्तावेज को देख लीजिए। आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, आपके पास बैंक खाता होना जरूरी है और इसमें आय प्रमाण पत्र भी लगता है। और यहाँ पर आपका भूमि दस्तावेज भी होना जरूरी है, यानी 5 दस्तावेज होने चाहिए, जो यहाँ पे आप देखोगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड का, इस प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ से सबसे पहले स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिस भी स्टेट से रहते हो स्टेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको अपनी इनकम देनी पड़ेगी। जो आपकी इनकम है वो इनकम डाल लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट बेटिल बेनिफिट्स, यहाँ पे कौन सा बेनिफिट्स लोगे, यानी अगर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी वाला चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो। अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप वाला चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो। अब जैसे मुझे पहला वाला लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पे बताया जा रहा है डू यू ओनर पक्का हाउस एनी वेयर इन इंडिया। अगर आपके पास इंडिया में कहीं पर भी पक्का मकान बना हुआ है तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी मकान पक्का नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको 20 ईयर के अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह से अगर इस योजना का लाभ मिल चुका है तो आपको बताना पड़ेगा, अगर नहीं मिल चुका है तो नो करना है और चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा। जैसा आपका आधार कार्ड में नाम है सेम नाम यहाँ पे डाल लीजिए और उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा टिक और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर आएगा एक ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। फिर जो ऑप्शन देखिए सबमिट का आ रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने दोस्तों पूरा का पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इसी फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा और यहाँ पर आपकी आधार कार्ड संख्या दिख जाएगी। आपको ये दोस्तों फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपका पैन कार्ड बना तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल सकते हो, अगर नहीं बना तो इसे ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को डाल लीजिए। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल भी सकते हो, तो आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आपको जेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप पुरुष हो तो पुरुष पे क्लिक करिए, अगर महिला हो तो महिला पे यहाँ पे क्लिक करिए। तो फिर यहाँ पर आपको विवाह की स्थिति पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे मैरिड करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे अनमैरिड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अनाथ हो, अगर आप अनाथ हो माता पिता नहीं है तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा और यहाँ पे अन्यथा नोई पे ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको फादर जी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे श्री का जो ऑप्शन आ रहा है एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके फादर जी की डेथ हो चुकी है, फादर जी जीवित नहीं है, तो यहाँ पर आपको स्वर्ग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके फादर जी अभी जिंदा है यानी पिताजी जिंदा है तो श्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम को डाल लेना। जो भी आपके पिताजी हैं उनका नाम डाल लीजिए। मैं एग्जाम्पल सबको डाल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे उनकी आधार कार्ड संख्या को डाल लेना है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आपको श्रीमती पे क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी माता जी की डेथ हो चुकी, माता जी जीवित नहीं है तो स्वर्गीय पे क्लिक करना है। अन्यथा अगर माता जी जीवित है तो श्रीमती पे क्लिक रहने देना है। और यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा, जैसा आपके आधार कार्ड में नाम है यहाँ पे नाम को डाल लीजिए और यहाँ पे आपको आधार कार्ड संख्या को देना पड़ेगा। फिर नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको रोजगार की स्थिति के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप काम क्या करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, सैलरी धारक हो, या फिर रेगुलर बेज करते हो, या फिर लेबर हो, या फिर नॉट एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर अदर हो, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको आवेदक का बायस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद
जी हाँ, आप क्या काम करते हो इसके अंतर्गत, एडवोकेट हो या फिर आप जैसे बैंकर का काम करते हो या फिर आप बाइक बनाते हो या फिर मोबाइल फ़ोन का काम करते हो या रिक्शा चलाते हो, जो भी आप काम करते हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको जो धर्म का ऑप्शन आ रहा है, इस धर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से धर्म कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, जो भी धर्म है यहाँ से धर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी के ऑप्शन आ रहा है, इस कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। किस जाति से आते हो, जनरल से, एससी से या फिर एसटी से या फिर ओबीसी से, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पढ़े लिखे कितने हो, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है तो नो एजुकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आपने कुछ पढ़ाई की है, इंटरमीडिएट की या फिर आपने डॉक्टर की पढ़ाई की या फिर पीजी डिप्लोमा किया, जो भी पढ़ाई की वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है देखिए कि आप पीएम सोना या फिर लेबर कार्ड की कोई भी स्कीम का लाभ ले चुके हो या फिर ले रहे हो, तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा। अगर कोई भी स्कीम का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो नो पे क्लिक करिए। सबको सही से भरने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए सेव कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करिए। फिर आपके सामने यहाँ पे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर की डिटेल देनी पड़ेगी। एक लोगों को यहाँ पे जरूर ही ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले जिनको भी यहाँ पे ऐड करना है उनका यहाँ पे क्लिक करके जो भी नाम है यहाँ पे नाम को डाल लीजिए। नाम को देने के बाद यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डाल लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ को डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट रिलेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जिनको ऐड कर रहे हो वो आपके कौन है, वाइफ है या फिर हस्बैंड है या फिर लड़का है या फिर लड़की है, वो आपको बताना पड़ेगा। और आगे यहाँ पर जेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पुरुष है या फिर महिला है वो आपको बताना पड़ेगा। और आगे यहाँ पे आधार कार्ड संख्या को देना है और पसंद पे क्लिक करके ये काम क्या करते हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेव कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपके सामने यहाँ पे तीसरा स्टेप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए घरेलू सैलरी यहाँ पे सिलेक्ट रहेगी। क्या परिवार के पास भारत में कहीं पे पक्का मकान है, तो जो आपने शुरुआत में सिलेक्ट किया होगा ये सारे स्टेप्स आपको पहले से ही सिलेक्ट रहेंगे। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है और अब यहाँ पर आपको दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा जिसकी साइज 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चूज फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका आय प्रमाण पत्र पड़ा हुआ है आय प्रमाण को अपलोड कर लीजिए। अगर अभी तक आपका आय प्रमाण पत्र नहीं है तो पहले आय प्रमाण पत्र को बनाइए, मैं वीडियोस बना चुका हूँ। और आय प्रमाण पत्र बन जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, फिर अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लेना है और फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पे बताया जा रहा है इस कस्बे शहर में रहने के वर्षों की संख्या, यानी कब से आप इस कस्बे में रह रहे हो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। साल से ऊपर हो चुका है तो मोर 10 ईयर्स का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। अगर 1 से 2 साल हुए हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। देखिए जो मैं स्कीम आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ ये दोस्तों जो लोग रूरल से रह रहे हैं, मतलब जो शहरी इलाका से रह रहे हैं उन्हीं को मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। वही लोग इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ, और उसके बाद पैसा आ जाएगा। अब हमें बताया जा रहा है देखिए नीचे घर का स्वामित्व, यानी अगर आप ओनर हो घर के तो ओनर पे क्लिक करिए, अगर रेंट पे रह रहे हो तो रेंट पे क्लिक करिए, आपके पास घर ही नहीं है तो नो हाउस पे क्लिक करिए। जैसे ओनर हो मतलब मकान तो आपके पास है लेकिन कच्चा मकान है तो ओनर पे क्लिक करिए और फिर सेव कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पर आपके सामने देखिए एड्रेस डिटेल्स खुल के पेज आ जाएगा, अगला पेज खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको मोहल्ले का नाम को देना पड़ेगा, जैसे हाउस नंबर मान लेते हैं आपका 50 एग्जाम्पल के लिए। गली मोहल्ले का जो भी नाम है यहाँ पर आपको गली मोहल्ले का नाम डाल लेना, जैसे मैंने एग्जाम्पल गली ही डाल लिया। राज्य पे क्लिक करके जो भी राज्य है राज्य को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जिस भी राज्य से रह रहे हो। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है अपना स्थान चुने, अगर सिटी से रह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करिए, सिटी के अगल बगल से रह रहे हो यूडीए में तो यहाँ पे यूडीए में क्लिक करना है। फिर यहाँ पे शहर के नाम पर क्लिक करके शहर का नाम को सिलेक्ट कर लीजिए और पिन कोड यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे यहाँ पर आपको आना है परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पर, जी हाँ, ऊपर पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, नीचे पड़ेगा परमानेंट एड्रेस, यानी एड्रेस सेम ही डालना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर देना है, फिर से गली मोहल्ले का नाम आपको देना है। फिर नीचे यहाँ पर राज्य पे क्लिक करके राज्य का नाम आपको डाल लेना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट का नाम को डाल लेना है। उपजिला पे क्लिक करके उपजिला को सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। सिटी से रह रहे हो तो सिटी पे क्लिक करिए, गांव से रह रहे हो तो यहाँ पे विलेज पे क्लिक करिए। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पे शहर का नाम को सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए शहर का नाम यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे पिन कोड को सिलेक्ट कर लीजिए। अब थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, अब यहाँ पर आपको आना पड़ेगा PMAY, यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा। इसका मतलब है जहाँ पर भी आपका घर कच्चा है उसी घर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसी जहाँ आपका घर है वही एड्रेस देना पड़ेगा, जी, पर वही एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पर आपका मकान है। मकान नंबर देना पड़ेगा, गली मोहल्ले का नाम को देना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे राज्य पर क्लिक करके राज्य को सिलेक्ट करना है, जिला पर क्लिक करके जिला का नाम को सिलेक्ट करना है और सब जिले को सिलेक्ट कर लेना है। भाई सेम पड़ेगा सब कुछ। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको भूमि का दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो भी आपकी ज़मीन है, जो भी घर है, उसका कागज़ आपके पास होगा वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिए। अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए सेव कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करिए। फिर आपके सामने यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल्स का पेज आ जाएगा। यहाँ पर खाता वो वाला लगाएं जो खाता आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर वो खाता लगा लोगे तो आपको पैसा तभी आएगा, क्योंकि सरकार NPCI के थ्रू पैसा भेजती है। जो बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा वो खाता ऐड करोगे तो आपको आसानी से आवास का पैसा मिल जाएगा, यानी PMAY का पैसा आराम से मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको अपना बैंक खाता संख्या देनी पड़ेगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बैंक को दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा, यानी जो खाता नंबर यहाँ पे डालोगे फिर दोबारा खाता नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड को देना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है अगर कोई भी योजना का आपको लाभ मिल रहा है, जैसे SBM योजना का लाभ मिल चुका है, या बिजली योजना का लाभ मिल चुका है, PM सूर्यघर योजना का लाभ मिल चुका है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है, इनमें से कोई भी लाभ मिल रहा है आपको तो यहाँ पर यस करना है। अगर कोई भी लाभ आपको नहीं मिला है अभी तक, नो के ऑप्शन पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पर भी आपको टिक लगाना है, यहाँ पर भी टिक लगाना है, और फाइनल स्टेप का जो ऑप्शन आ रहा है फाइनल स्टेप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी स्कीम अप्लाई हो जाएगी PMAY, और उसके बाद आपको थोड़े समय तक इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 1 महीने का। फिर यहाँ पर PMAY अधिकारियों की तरफ से आपका वेरिफिकेशन होगा। अधिकारी आपके घर पर आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, जो आपका मकान कच्चा है, घर कच्चा है, उसके फोटो खींचेगा आपके फैमिली के साथ, और फिर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर किस्त आपकी आ जाएगी। जी हाँ, पहले किस्त आती है वो तकरीबन 50,000 रुपये की आती है, और 50 रुपये जब आ जाएगा जो मकान बनवाना शुरू कर दोगे, और जब मकान बनवाना शुरू कर दोगे तो बाद में भी पैसा आता रहता है। जी हाँ, स्कीम अप्लाई करने के बाद ये भी चेक कर सकते हो पैसा अभी तक आपको मिला या नहीं मिला, स्कीम का स्टेटस कहाँ तक पहुँचा। ये चेक करने के लिए गूगल का न्यू टैब खोल लेना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा PMAY स्टेटस, इतना सर्च कर लेना है। अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके से अपना स्टेटस तो देख सकते हो। एक तो एप्लीकेशन नंबर से चेक कर सकते हो, जब हम लोग स्कीम में अप्लाई करेंगे तो लास्ट में एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। आप अपने आधार नंबर के द्वारा चेक कर सकते हो, मोबाइल नंबर के द्वारा चेक कर सकते हो। जैसे आधार कार्ड से चेक करना है तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर को देना पड़ेगा, और अब देखिए यहाँ पर आपको अपना फुल नेम देना है। अब देखिए जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है, और 100 के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन दिखा दी जाएगी, अगर पैसा मिल जाएगा, किस्त आएगी वो भी दिख जाएगा, और आपने योजना को भी अप्लाई किया होगा, पेंडिंग वगैरह होगा वो भी दिख जाएगा। तो यहाँ से स्थिति भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको PMAY स्कीम में अप्लाई करना है, घर बनवाने के लिए पैसा लेना है घर बैठे। थैंक यू।